13 के आसपास है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये आपकी उससे भी ज्यादा है, क्योंकि 16 10 160 होता है। तो समझ में आ रहा है आपको ये 245/16 आपका ज्यादा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 74th एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन ले लिया है जेईई मेन 2019 के 10 जनवरी के फर्स्ट लॉट वाले पेपर में से। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो है भैया मैथमेटिक्स का पॉइंट पी मूव्स ऑन द लाइन वगैरह वगैरह आपको यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपके पास में है मैथमेटिक्स सेक्शन का ही, सेम पेपर सेम ईयर सेम स्लॉट में से। ठीक है ना, देखते हैं क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा है, हमको ट्रिक्स से सॉल्व करना है। यहाँ पर हमको एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं करना है। तो ट्रिक्स हम लोग तब लगाते हैं जब हमको एक्चुअल तरीका मान लो नहीं आता है, या फिर एक्चुअल तरीका को सॉल्व करने में हमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम हमको अपना बचाना है। या फिर हमको एक्चुअल तरीका आता ही नहीं है मान लो, फिर भी हमारे पास में एक जिद है कि हम क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे आंसर तक, या उसके पास पहुंचेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं अपना ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है पॉइंट पी मूव्स ऑन द लाइन इतना if Q and R are fixed points and the locus of the centroid of triangle PQR is a line। ठीक है, तो एक्चुअल तरीका हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे डिस्कस, जाली तरीका डिस्कस करेंगे। जाली तरीका क्या है, मान लो आपके पास में क्या एक लाइन है यहाँ पर, ये 2x माइनस 3y प्लस 4, ये जो लाइन आपके पास में 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या बोल रहा है इस लाइन में हमारा क्या पॉइंट P लाई करता है। ठीक है, एक पॉइंट Q आपके पास में, एक पॉइंट R आपके पास में, आपको सेंट्रॉइड PQR सेंट्रॉइड का आपको यहां पर बताना है कि भैया क्या लोकस क्या होएगा आपका, लोकस क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होएगा, क्या हमारा स्लोप इतना होएगा लोकस का, क्या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ये चीज समझना है कि भैया अगर आपको कोई पॉइंट मिल जाए ऐसा, इस पॉइंट P का जो इस लाइन पे लाई करता है, तो आप एक सेंट्रॉइड निकाल सकते हो। उसी तरीके से एक और पॉइंट मिल जाए तो आप एक और सेंट्रॉइड निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली करना ये कि आपको ये तो समझ में आ गया कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्लोप बोल रहा है आपका। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया आपको कि जो लोकस आने वाला है वो भी क्या आने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है। समझ में आ रहा है आपको बात, क्योंकि सारा ऑप्शन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ही सेटिस्फाई करता है ना। पैरेलल है आपके पास में, फिर आपके पास में स्लोप है, ठीक है ना, वो भी कांस्टेंट स्लोप है। तो क्या करो, आप एक काम करो, जो 2x माइनस 3y प्लस 4 है ना, 2x माइनस 3y प्लस 4, इसमें ना दो पॉइंट ले लो अपने मन से, दो पॉइंट आप देख लो इसके अंदर क्या आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप x को 1 लेते हो, अगर आप x को 1 ले लेते हो तो आपका y कितना आएगा, x 1 लिया आपने तो माइनस 3y प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0, सो माइनस 3y विल बी इक्वल टू माइनस 6, सो y विल बी इक्वल टू 2। तो 1,2 आपके पास में एक पॉइंट आ गया P। ठीक है, एक और पॉइंट ले लो, चलो एक और पॉइंट क्या ले सकते हो आप लोग, एक और पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि अगर आप क्या करो कि y को अगर आप 1 मान ले, अगर आप y को 1 मान लेते हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आता है 2x माइनस 3 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1/2 आ रहा है। नहीं, कुछ और अच्छा वैल्यू सोचते हैं, ऐसे इंटीजर में देखते हैं, माइनस 1/2 फ्रैक्शन में नहीं देखेंगे। 1,2 एक पॉइंट मिला, एक और पॉइंट सोचते हैं कि अगर आप y को 0 ले लेते हो, हाँ चलो y को अगर आप 0 ले लेते हो तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, सो आपका आएगा 2x इक्वल टू -4, तो x विल बी इक्वल टू -2, तो -2,0 एक और पॉइंट हो गया आपका P। तो आपने दो पॉइंट ढूंढ लिए P के, क्या एक आपका है 1,2 और दूसरा आपका क्या है -2,0। अब क्या करना है, आपको क्यों पता है, आपको R पता है, सेंट्रॉइड निकालो। एक बार इसको लेके सेंट्रॉइड निकालो तो क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट के तीनों ऐड करके डिवाइड बाई 3, सो 1 प्लस 3 प्लस 1 कितने होते हैं 5 डिवाइडेड बाई 3, तो हो गया 5/3 x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट देखो 4 माइनस 2 प्लस 2 कितना हो गया 4/3, तो हो गया आपका 4/3। ये आपका हो गया सेंट्रॉइड जब आपका P पॉइंट 1,2 है। जब आपका P पॉइंट -2,0 होगा तब क्या होगा, सेंट्रॉइड निकालो, -2 प्लस 1 प्लस 3 कितना हुआ 2/3। फिर y कोऑर्डिनेट निकालो, 0 प्लस 4 -2 डिवाइड बाई 3 मतलब कि 2/3। तो ये आपके दो पॉइंट्स आए सेंट्रॉइड के, ये भी हमारा क्या है जी सेंट्रॉइड, ये भी हमारा क्या है जी सेंट्रॉइड। ऐसे बहुत सारे सेंट्रॉइड है, लेकिन हमको उसका लोकस चाहिए। ठीक है, और हमको समझ में आ रहा है कि वो एक स्ट्रेट लाइन ही होएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन को ही सेटिस्फाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन के ही लिए ही होते हैं सारे ऑप्शन। पैरेलल है, स्लोप है, तो आप क्या करो स्लोप निकाल लो इसका, या इक्वेशन ही निकालो ना सीधा, आपको पता चल जाएगा क्या है नहीं है। तो आप इक्वेशन निकालने के पहले आप स्लोप निकाल लो। अगर आपका देखो इक्वेशन नहीं भी निकालो, अगर आपका स्लोप 0 आता है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर आपका स्लोप 90 डिग्री आता है, अनडिफाइंड आता है, तो वो क्या पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना। तो आप क्या करो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर लो, तो 4/3 माइनस 2/3 विल बी लाइक 2/3 अपॉन में 5/3 माइनस 2/3 विल बी लाइक 3/3 मतलब कि 1।
तो 2/3 आपका स्लोप आ गया, मतलब कि ऑप्शन सेकंड यहां पर क्या है, एकदम करेक्ट निकल के आता है। मतलब आपने एक्चुअल तरीका से इसको सॉल्व नहीं किया, आपने क्या किया, दो अपने मन से ही पॉइंट जुगाड़ कर लिए, दो अपने मन से ही पॉइंट आपने इस पे ले लिया और ऐसे ऐसे सुंदर तरीके से पॉइंट लिया ना कि इंटीजर 1 2 -2 0, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। और फिर हमने क्या किया, हमको समझ में आ गया कि चारों ऑप्शन स्ट्रेट लाइन के लिए ही है, तो ये डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो हमारा स्ट्रेट लाइन के लिए हमको बस 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर हमको 2 पॉइंट पता चल जाए तो हमारे लिए स्ट्रेट लाइन बनाना आसान है। तो 2 पॉइंट हमने यहां पर निकाल लिया, हमने क्या किया, उसका स्लोप निकाल लिया, हमारा सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा स्लोप 0 आता तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होता, स्लोप अगर हमारा अनडिफाइंड आता तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता। समझ में आ रही है ना बात, ये हमारा था जुगाड़। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हमारे पास में क्या है, if 5r square आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन आर कैनॉट बी इक्वल टू। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका एक ट्राइंगल बनता है, एक्चुअल तरीका क्या है हम तो डिस्कस करेंगे ही नहीं, हम तो क्या डिस्कस करेंगे, जुगाड़ डिस्कस करेंगे यहां पर। अगर हमारा क्या होता है, ट्राइंगल बनता है तो सम ऑफ 2 साइड, मान लो ये साइड 1 है, ये साइड 2, ये साइड 3 है, तो 1 + 2 विल बी ग्रेटर देन 3 हमारा ट्राइंगल का प्रॉपर्टी होता है। बेसिक हम लोग क्लास 9-10 में पढ़ते हैं, है ना, 11-12 की तो बात ही नहीं हो रही है यहां पर। सिंपल सा हमारा क्या है, सम ऑफ 2 साइड विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपका 5 + 5r शुड बी ग्रेटर देन 5r² होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। ठीक है, अब आपको सॉल्व तो करना नहीं है, आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए हुए, बैठा बैठा के देख लो। बैठा के कैसे देखोगे, देखो पहले अगर आप बैठाओगे 3/2 तो 5 + 5 × 3/2 विल बी लाइक 15/2। तो ये कितना हो गया आपके पास में, 7.5 + 5 मतलब कि 12.5। तो 12.5, अब यहां पर देखो ग्रेटर देन 5r², 5 × r² मतलब कि 9/4, 9/4 ये कितना हो गया, 9 5 45/4, सो 45/4 कितना होगा, 11 पॉइंट समथिंग होगा। तो क्या वो 12.5 से 12.5 ग्रेटर है इससे, है ना, इज ग्रेटर देन 45/4, क्योंकि ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये सही है, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हमको क्या ढूंढना है, कैन नॉट बी, कौन सा नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, एक एक ऑप्शन देखोगे, आगे 3/4 देखोगे, तो आगे देखोगे 5 + 5 × 3/4, 5 + 5 × 3/4 मतलब कि 15/4। तो ये कितना हो गया आपके पास में, सॉल्व करोगे आप 20, एलसीएम लोगे 35/4, तो है ना 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। फिर आप क्या करोगे, 5r² देखोगे तो 5 × r² मतलब 3 × 9/4 4 16, 9 5 45/16। तो ये क्या है हमारा, 3 से भी कम है, और ये क्या हमारा ज्यादा है, मतलब ये करेक्ट है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होएगा। ऐसे करते करते जब आप फोर्थ ऑप्शन में पहुंचोगे, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। देखो आप चाहो तो मैं थर्ड ऑप्शन भी कर सकता हूं। देखो 5 + 5 × 5/4 कितना होता है, 5 + 25/4, एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 45/4 मतलब कि 11 पॉइंट समथिंग। और यहां पर आप देखोगे 5r को डालोगे तो 5 × 5 = 25/16, ये हो जाएगा 125/16। ठीक है ना, तो ये 11 से बहुत कम आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 16 5 से 80 होता है ना, 7 के आसपास आ रहा है आपका। तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन देखोगे क्या होगा, तो 5 + 5 × 7/4 करोगे तो 5 + 7 5 = 35/4, तो ये आपका आएगा 55/4 मतलब कि आपका आएगा 13 पॉइंट समथिंग, 14 से थोड़ा सा कम, 13 पॉइंट समथिंग ये आपका आ रहा है। और जब आप यहां पर देखोगे कि भैया 5r² तो 5 × 7 7 = 49/16, तो 49 × 5 इज लाइक आपका 250 में आपका 5 कम, तो 245/16। ठीक है ना, तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि ये जो वैल्यू है ये आपकी 12-13 के आसपास है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये आपकी उससे भी ज्यादा है, क्योंकि 16 10 = 160 होता है। तो समझ में आ रहा है आपको, ये 245/16 आपका ज्यादा है, इससे ज्यादा आ रहा है। तो सम ऑफ 2 साइड यहां पर जो कि 55/4 है, दैट इज नॉट ग्रेटर देन हमारा थर्ड साइड जो कि 245/16 आ रहा है। ये बहुत ज्यादा है, 16 को आप डिवाइड करोगे 245 के साथ में तो ये आपका 15 के आसपास आ रहा है, 13 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है ना, और यहां पर हमारा क्लोज टू 13 आ रहा है, 14 से थोड़ा सा कम आ रहा है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना हमारा, ये हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि हमारा सम ऑफ 2 साइड ग्रेटर देन द थर्ड साइड है। तो इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा गलत ऑप्शन यहां पर है, और इसी को हमको चूज करना है। सॉरी, ऑप्शन करेक्ट है बट कैनॉट बी, आर की वैल्यू ये नहीं हो सकती, इसलिए करेक्ट है। हमको पूछा कौन सा नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, कुछ जाली जुगाड़ होता है, एग्जामिनेशन में हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक सा क्वेश्चन था हमारे पास में, हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स को सॉल्व करना ना आए, तो आप क्या कर सकते हो, इस जाली जुगाड़ को यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना। एक टेक्निक सोच लो कि हाँ ऑप्शन हमारा ऐसा दिख रहा है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन होगा, तो आप एक प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो आपको बस 2 पॉइंट चाहिए स्ट्रेट लाइन के लिए। आपने 2 पॉइंट यहाँ पर अपने मर्जी से यहाँ पर देख लिए कि हाँ चलो इसको 1 ले लो तो ये क्या आएगा, ऐसे 2 पॉइंट ले लिया आपने, फिर आपने सेंट्रोइड का कंडीशन बैठा दिया, x1 + x2 + x3/3 सेंट्रोइड का कंडीशन होता है। अब थोड़ी बहुत पढ़ाई आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता कि सेंट्रोइड x1 + x2 + x3/3 होता है, y1 + y2 + y3/3 होता है, तो इसमें आपकी गलती, आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेनी चाहिए। ठीक है,
और यहाँ पर बड़ा सिंपल सा था, एक एक ऑप्शन को हमने चूज किया। आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि भैया तो टाइम ज्यादा लगता है, भाई कोई बात नहीं, आपको मार्क्स भी तो मिल रहे हैं। थोड़ा सा अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम लग जा रहा है, एक क्वेश्चन जो आप छोड़ने वाले थे, आपको नहीं पता एक्चुअल तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, मान लो, ठीक है ना, अगर आपको ये सब सॉल्व करना नहीं आता, अगर आप बहुत वीक स्टूडेंट हो, तो आप ऐसा जुगाड़ लगा सकते हो, ऑप्शंस में बैठा के देख लो, सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड तो आप कर ही सकते हो, एलसीएम वगैरह तो ले सकते हो, चेक कर लो आप चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। तो आपको पता चल गया कि r इक्वल टू 7/4 जब हो रहा है तो ये हमारा ट्रायंगुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब वही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होएगा, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।